हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस है और क्लास 9th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन करेंट इलेक्ट्रिसिटी। सो उसमें हम लोग ने 33 तक तो कंप्लीट किया था पेज नंबर। आज हम 34 पेज नंबर करने जा रहे हैं, वो भी रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ओके, सो ओम्स लॉ, द रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट फ्लो थ्रू ए वायर आई and rotational difference crossing in V, so can be obtained from the law that was given by the German scientist। सो ये फिजिकल स्टेट होता है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इट रिमाइंस कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहती है। द करंट फ्लोइंग ईजिली, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो फ्लो होता है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी। आप उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब I इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज मतलब P। सो I इज इक्वल टू, अगर डायरेक्टली को हम निकाल दिया जाएगा तो U इज इक्वल टू का सिम्बल्स देंगे और इसे हम कांस्टेंट कहते हैं, K नाम देंगे। सो K इज़ हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू 1/K जो होता है हमारा इज इक्वल टू V। 1/K हम R के इसमें कंसिडर करते हैं और R हमारा होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। I इंटू R इक्वल टू V, सेंस V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V बाई I। ये हम फॉर्मूला ओम्स लॉ का याद रख सकते हैं, कहीं कि क्यों कितने भी कैलकुलेशन करना रहता है तो ये फॉर्मूला हमें ज़रूरी रहती है, ठीक है। वी नो द obtained SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द above फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर मेजर्ड वोल्टेज ऑफ एमीटर्स रेस्पेक्टिवली। आपको पता है करंट को हम किससे मेज़र करते हैं, हम एम्पेयर से और वोल्टेज से, इसी से तो हमको पता चलता है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए ओम्स, इट्स इंडिकेटेड बाय द सिंबल। इस तरह रेजिस्टेंस का हम सिंबल यूज़ करते हैं। 1/वोल्टेज वोल्टा एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम्स लॉ, ठीक है। ये क्या होता है, 1 वोल्टा और 1 एम्पियर से 1 ओम्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड रिजिडिटी ऑफ कंडक्टर। सो बच्चे आप फिगर में देखते हो, द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर देर कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन, क्या होता है, कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन होती है। और अगर when they are applied between the end of the conductor, those electrons start moving from the end at the lower potential to the end of the higher potential. This is directional motion of electrons is caused the flow of current. Moving electrons strike the atoms and ions which is lie along their path and such conclusions causes their सो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, पासेस होते हैं, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। सो रेजिडिटी क्या होता है, एट ए गिवन टेम्परेचर R, सो कंडक्टर डिपेंड अपॉन लेंथ, कंडक्टर क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड रहता है। सो एरिया इज क्रॉस सेक्शन, सो मटेरियल इज मेड अप ऑफ, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर रेजिस्टेंस, सो R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A एम्पियर हो जाएगा। सो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/K एंड R इज इक्वल टू, ये एक सिंबल है 9 की तरह, L/A। हम इस सिंबल को कहते हैं रिजिडिटी सिंबल कहते हैं, ये हमारा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो इस जैसा यूनिट इसका ओम्स मीटर होता है। एंड रेजिडिटी इज साइंटिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिडिटी इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम इलेक्ट्रिसिटी सर्क्यूट। देखिए आपको इन सब कहानियों को पढ़ने से अच्छा कि आप सर्क्यूट अगर डायग्राम देख लोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सर्क्यूट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल जाएगी और बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, स्ट्राइट लाइन है ना, यहाँ पे एक छोटा बड़ा लाइन खींचा हुआ है और ये ऐसे ऐसे एरो मार्क डाला हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम मीटर रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा सिंबल। सो ये हमारा क्या है, जिगजैग लाइन है, ठीक है। तो बच्चे देखिए अभी इसका हम मीनिंग बताएंगे आपको। देखिए इस लाइन को हम कहते हैं कंडक्टिंग वायर, इस वायर इसे क्या कहते हैं, कंडक्टिंग वायर्स कहते हैं, ठीक है। और इसे
जो एक बड़ा सा लाइन है, छोटा सा लाइन है, वो हमारी इलेक्ट्रिक सेल जो बैटरी होती है, सेल्स होती है। एग्जाम्पल फॉर बैटरी वॉल और नो देयर बैटरी हाउ लाइक हैविंग यस नो। सो बैटरी है तो यहाँ पे देखिए प्लस एंड माइनस का मार्क भी है बैटरियों पे। अगर आपके घर में बैटरी होगा, कोई घड़ी का बड़े वाले जो दीवार पे लगते हैं, वॉल घड़ी वाला, या कोई भी आप रिमोट का कोई भी बैटरी निकाल के आप देख सकते हो, उसमें प्लस एंड माइनस दोनों रहेगा। ओके, सो देखिए बच्चे, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है। जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो लोअर से ही वो फ्लो होना स्टार्ट होती है। सो इसे हम कहते हैं हम्मीटर। हम्मीटर क्या होता है कि हम अपने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र कर सकते हैं, जान सकते हैं। सो इसे वी मतलब वोल्टा मीटर होता है। वोल्टा मीटर से हम सारी सर्किट की कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, कनेक्टिंग वायर्स का जो पास हो रहा है, उसे हम टोटली जान सकते हैं। नेक्स्ट जो ये जिगजैग लाइन आप देख रहे हो ना बच्चे, सो इसे हम कहते हैं, ऐसे आपको मैंने जिगजैग इसलिए याद दिलाया कि आपको आसानी से याद हो जाए, पर इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि जब ऐसे अगर सीधा जाएगा तो लाइन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वेरी स्पीडली पासड हो जाएगा, बट इसे कंट्रोल करना है ना। तो जिगजैग लाइन रहेगा तो ये बहुत स्लोली लाइन पास होगा, स्लो डाउन यू अंडरस्टैंड। सो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। सो बच्चे ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे सिंबल ऐसे दिया है, तो ये हमारा की हो गया, स्विच हो गया। आपके घर में स्विच होगा ना, लाइट अंधेरा रहेगा तो स्विच ऑन करते हैं, वो हमारा इसे कहते हैं स्विच। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टुडे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। हाँ, सो पीछे आपको यूजेस भी दिए हैं, तो चलिए अभी देखते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है बच्चे, जैसे कि कंडक्टर ये होता है द सब्सटेंस विच आर वेरी लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए कंडक्टर। जो सब्सटेंस में वेरी लो रेजिस्टेंस, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो इससे क्या होता है ईजिली करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग एक ही दो लाइन है ना, ज़्यादा नहीं है। तो वो होता है हमारा कंडक्टर्स, जो पास होती है लाइन। और इस किस में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। नेक्स्ट इंसुलेटर, दो सब्सटेंस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस एंड देयर विच करंट कैन नॉट फ्लो कॉल्ड इंसुलेटर। हाई रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा जिगजैग लाइन रहना, इस तरह ज़्यादा से रहेगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने में दिक्कत होती है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, हुड हो गया, पेपर हो गया, है ना, रबर हो गया, रबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता है, चाहे आप कितने भी कोशिश कर लो, इसमें नहीं पास हो सकता है ना। सो आपको समझ में आया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, नाउ सो बच्चे यहाँ तक आपको मैंने बता दी हूँ। सो यहाँ तक तो मैंने समझा भी दिया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू ऑल।